लोगों ने संबल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने भी संभल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उन्हें किसी भी कीमत पर सजा मिलकर रहेगी। मतलब साफ था कि संभल में जिसने भी अराजकता फैलाने की कोशिश की है या फिर अवैध रूप से किसी काम को अंजाम दिया है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उनके संदेश का असर अब संभल में दिखने लगा है। इस संदेश का तीर सबसे पहले जाकर लगा सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क पर, जिन पर शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा को भड़काने का आरोप है, जिन पर बिजली चोरी का आरोप है, जिन पर मकान के अवैध निर्माण का भी आरोप है। खबर है कि मकान के अवैध निर्माण को लेकर बर्क साहब को कोर्ट की तरफ से 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 30 दिन के अंदर बिना नक्शा पास कराए बने मकान के हिस्से को नहीं हटाया गया तो उस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ आदेश दिया गया और क्या एक्शन उसके तहत लिया जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के मकान पर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट ने अवैध हिस्से को हटाने का आदेश दिया और 30 दिन का अल्टीमेटम दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब इसके तहत क्या कुछ उन पर कार्रवाई की जाएगी तो 1,35,000 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया गया है। सपा सांसद पर दीपसराय में बिना नक्शा मंजूरी के मकान निर्माण का आरोप था। 5 दिसंबर 2024 को पहला नोटिस जारी हुआ था। कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को उप जिलाधिकारी ने फैसला सुनाने की तारीख तय की। 11 अगस्त को कोर्ट ने सांसद के संशोधन नक्शे को स्वीकार करते हुए 5,707 रुपये का शमन शुल्क जमा करने की पुष्टि की, लेकिन 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही मकान के एक हिस्से को 30 दिन में हटाने का आदेश दिया है और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर बुलडोजर से मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि इसके तहत कार्रवाई क्या क्या होगी। तो सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के घर में बाहर से कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा। इसमें नीचे के फ्लोर में बने हॉल का आगे का हिस्सा जाएगा। इसके अलावा ऊपर की मंजिल भी हॉल के साथ जाएगी। सपा सांसद का घर 125 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हो रहा है। संभल सपा सांसद के अवैध निर्माण को लेकर 5 दिसंबर 2023 को पहला नोटिस जारी हुआ था, जैसे कि अभी बताया गया। 8 मई की सुनवाई के बाद ये निर्णय लिया गया कि सांसद के इस अवैध निर्माण की शिकायत किसी ने नहीं की थी, बल्कि खुद संज्ञान लेकर एसडीएम ने नोटिस जारी किया था। मकान में अवैध निर्माण में सपा सांसद पर पहले भी जुर्माना लग चुका है, फिर भी उन्होंने संशोधन नक्शा जमा नहीं किया। इस केस की शुरुआत 5 दिसंबर को हुई। पहला नोटिस भेजा गया, फिर इसके बाद 20 से ज़्यादा तारीखें भी उन्हें दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ना तो नक्शा जमा किया गया और ना ही कोई साफ जवाब आया सांसद की तरफ से, जिसके बाद अब कोर्ट मजबूर हुआ ये एक्शन लेने के लिए और ये अल्टीमेटम देने के लिए। और संभल के एसडीएम ने कहा कि सांसद ने बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनवाया था। कुल मिलाकर ज़ियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि उन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा जो है बिना नक्शा पास कराए बनाया, मतलब अवैध तरीके से बनाया। एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि मकान का 1 मीटर गहरा और 14 मीटर लंबा हिस्सा लीगल है और अगर बर्क ने आदेश का पालन नहीं किया, जैसे कि पहले नहीं किया, तो अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीधा अब उनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। अब देखिए ये कार्रवाई सीएम योगी के संभल दौरे के कुछ दिन बाद ही हो रही है, जहां से योगी ने क्या अल्टीमेटम दिया था वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया था कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार सुनिए आप भी कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। यही नहीं, योगी ने दंगाइयों को भी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई दंगाइयों के ऊपर बाबा महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी। दंगाई के ऊपर
महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने न सिर्फ दंगाइयों को बल्कि विपक्ष को भी घेरा था। उन्होंने विपक्ष की भी लताड़ लगाई थी। बाबा ने कहा था कि आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मतलब साफ है कि संभल की अस्मिता जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यही कारण है कि सीएम योगी ने संभल पहुंचकर पहले शाही जामा मस्जिद के हेलीकॉप्टर से 3 चक्कर काटे थे और वहां का निरीक्षण किया था। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बात कानून और व्यवस्था की हो तो उनका बुलडोजर न सिर्फ गरजता है बल्कि बिजली की तरह गिरता भी है, फिर चाहे उसके नीचे कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो, कोई दंगाई हो या फिर कोई। हिंसा और अराजकता के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से पिछले साल नवंबर 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से ही यूपी की पुलिस एक्शन मोड में काम करे। करीब 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर इस मामले के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। ये सब उस अराजकता का नतीजा था जिसे योगी ने नए उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर दिया था। और अब जब वर के घर पर बुलडोजर के खतरे से ये साफ हो गया है कि योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला मंत्र सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत बनकर भी उतरता है। दर्शकों, आपका योगी सरकार के सेक्शन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।